स्वीकार बनाम अपेक्षा, संबंधों का वास्तविक आधार। मनुष्य उसी को प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षाओं को पूर्ण करता है। लेकिन क्या प्रेम की नींव केवल अपेक्षाओं पर रखी जा सकती है? अपेक्षाएं तो मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती हैं और कोई अन्य व्यक्ति उन्हें पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। भले ही कोई व्यक्ति किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने की सच्ची इच्छा रखता हो, फिर भी वो हर अपेक्षा को पूर्ण नहीं कर सकता। यही वह स्थिति है जहां से संघर्ष जन्म लेता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन में असंतोष, दुख और कभी-कभी क्रोध उत्पन्न होता है। यही असंतोष धीरे धीरे संबंधों को संघर्ष में परिवर्तित कर देता है। यदि हम संबंधों में अपेक्षाओं के स्थान पर स्वीकार को प्राथमिकता दें, तो क्या जीवन अधिक शांतिपूर्ण नहीं बन सकता? यदि हम अपने प्रियजनों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की इच्छा किए, तो क्या हमारे संबंधों में अधिक प्रेम और कम संघर्ष नहीं होगा? सोचने की बात यह है कि क्या वास्तव में हमारी अपेक्षाएं ही हमारे दुखों का कारण नहीं बनती? यदि मनुष्य ये समझ जाए कि किसी को बदलने से बेहतर है उसे स्वीकार करना, तो संबंधों में प्रेम और सद्भावना अधिक होगी और संघर्ष स्वतः ही कम हो जाएगा। मनुष्य को जन्म से ही ये प्रश्न पीड़ा देता रहा है कि वह अपने संबंधों में अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख कैसे प्राप्त करे। अधिकांश लोग अपने जीवन को संबंधों के आधार पर जीते हैं, क्योंकि यही उनकी सुरक्षा और स्थिरता का माध्यम होते हैं। जब संबंध हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ये सोचना स्वाभाविक है कि इन्हीं संबंधों से हमें सबसे अधिक दुख क्यों मिलता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, व्यवहार या कार्यों को स्वीकार नहीं करता और उसे बदलने का प्रयास करता है, तब संघर्ष उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, यदि पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की कोशिश करें, तो उनका जीवन कलह से भर जाता है। लेकिन यदि वे एक दूसरे को उनकी असलियत में स्वीकार कर लें, तो संबंध सहज और प्रेमपूर्ण बन सकते हैं। इसी प्रकार माता पिता जब अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, तो बच्चे विद्रोह करते हैं और संबंधों में कटुता आ जाती है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि जितना अधिक हम अस्वीकार करेंगे, उतना ही अधिक संघर्ष होगा, और जितना अधिक हम स्वीकार करेंगे, उतना ही अधिक सुख मिलेगा। क्या ये वास्तविकता नहीं है? यदि हम दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास करें, तो क्या हमारे संबंध अधिक संतोषजनक नहीं हो सकते? जब कोई व्यक्ति अन्याय का शिकार होता है, तो वो पीड़ा से भर जाता है। उसे लगता है कि समस्त संसार उसके विरुद्ध है। जितनी बड़ी अन्याय की घटना होती है, उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया मन में उत्पन्न होती है। व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन न्याय का वास्तविक अर्थ क्या है? सही मायनों में न्याय वह है जिसमें अन्याय करने वाले को अपनी गलती का पश्चाताप हो और अन्याय सहने वाले के मन में फिर से समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। परंतु अक्सर ऐसा नहीं होता। अधिकांश लोग न्याय के स्थान पर प्रतिशोध का मार्ग चुनते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने जितनी पीड़ा सही है, उतनी ही या उससे अधिक पीड़ा अन्याय करने वाले को देनी चाहिए। लेकिन क्या प्रतिशोध से समाधान मिलता है? जब हम किसी के साथ अन्याय का उत्तर प्रतिहिंसा से देते हैं, तो हम स्वयं भी अन्याय करने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि प्रतिशोध की भावना कभी शांति नहीं ला सकती। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था, आग के बदले आग का सिद्धांत पूरे संसार को अंधा बना देगा। यदि हम अपने जीवन में अपेक्षाओं की जगह स्वीकार को प्राथमिकता दें, तो हमारे संबंध अधिक मधुर और शांतिपूर्ण हो सकते हैं। यदि हम ये समझें कि संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने भीतर
अधिक धैर्य और सहनशीलता विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार न्याय का सही अर्थ प्रतिशोध नहीं, बल्कि समाज में विश्वास की पुनर्स्थापना है। यदि अन्याय सहने वाला भी प्रतिशोध के मार्ग पर चलता है, तो अन्याय का अंत कभी नहीं होगा। अतः क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम अपने संबंधों और समाज में स्वीकार, क्षमा और सहानुभूति को प्राथमिकता दें? क्या यही जीवन को सुख और शांति से भरने का सही मार्ग नहीं है? विचार कीजिए। न्याय और प्रतिशोध के बीच का अंतर। शीघ्र ही व्यक्ति अपराधी बन जाता है, अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है धैर्य। क्या यह सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं, तो वे एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्धारित करने का प्रयास अवश्य करते हैं। यदि हम अपने सभी संबंधों पर विचार करें, तो पाएंगे कि इन संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अनजाने में इन सीमाओं को लांघता है, हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। सीमाएं और स्वतंत्रता का द्वंद्व। इन सीमाओं का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या हमने कभी इस पर विचार किया है? जब हम सीमाओं को बनाते हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय लेने की अनुमति नहीं देते, बल्कि अपना निर्णय उस पर थोपते हैं। ये दूसरे की स्वतंत्रता का अस्वीकार करना है। जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जाती है, तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो इस दायरे को तोड़ता है, तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। लेकिन यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, तो किसी मर्यादा या सीमा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वीकार किसी संबंध का देश है, वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा है। क्या यह सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। माता पिता की अपेक्षाएं और संतानों की स्वतंत्रता। पिता सदा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं और उनके भविष्य की चिंता करते हैं। इसी कारण वे हमेशा अपने संतानों के लिए भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयास करते हैं। उनके मन में यह भावना होती है कि जिस मार्ग पर वे स्वयं चले हैं, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थरों को उन्होंने स्वयं देखा और जिस संघर्ष को उन्होंने झेला है, उसी मार्ग पर उनका पुत्र भी चले। ये निष्कलंक और उत्तम भावना है, किंतु क्या ये सदैव उचित होती है? यहाँ 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? समय सदा ही नई चुनौतियां लेकर आता है। आत बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को कितना लाभ दे सकते हैं, ये विचारणीय है। क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होती है? माता पिता अवश्य ही अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन उनकी मूल क्षमता तो ईश्वर द्वारा दी जाती है। केवल इसलिए कि एक मार्ग पर पिता को सफलता मिली, ये आवश्यक नहीं कि उसी मार्ग पर उनकी संतान को भी सफलता और सुख प्राप्त हो। क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार खोलता है। आत संतानों को संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना क्या उनके लिए लाभकारी होगा या हानिकारक? ये समझना आवश्यक है कि जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बजाय उसके चरित्र का निर्माण करना अधिक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बजाय उन्हें नए संघर्षों से जूझने की मानसिक शक्ति और ज्ञान देना अधिक लाभकारी होगा। सत्य और निर्भयता। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब वो सत्य कहने का निश्चय करता है, लेकिन उसके मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय उसके मन को घेर लेता है, या तो किसी घटना अथवा प्रसंग के कारण, या फिर स्वयं की किसी भूल को स्वीकारने के कारण। सत्य कहना तो केवल एक तथ्य प्रस्तुत करने जैसा है, लेकिन कभी कभी उसे कहते समय भी भय लगता है।
क्योंकि हमें ये चिंता होती है कि कहीं किसी की भावनाएं आहत न हो जाए। किंतु यदि कोई व्यक्ति भय के रहते हुए भी तथ्य को बोलता है, तो वही वास्तविक सत्य कहलाता है। सत्य कुछ और नहीं, बल्कि निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई विशेष समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अतः क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? इच्छाओं का अपूर्ण रहना और अपेक्षाओं की वास्तविकता। जब भी किसी की आशा या इच्छा भंग होती है, तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। वो जिस व्यक्ति को अपना अपराधी समझता है, उसे दंडित करने का प्रयास करता है। परंतु क्या हमारी इच्छाओं या आशाओं का भंग होना सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ संयोग से अधूरी रह जाती हैं, कुछ नियति के कारण, और कुछ इच्छाएं तो स्वयं अपने स्वरूप में ही ऐसी होती है कि वे कभी पूरी नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि हम दूसरों को दोषी ठहराने से पहले ये विचार करें कि क्या हमारी इच्छा स्वयं में उचित थी। निष्कर्ष, इस समूचे विचार को संक्षेप में कहें तो न्याय और प्रतिशोध के बीच का अंतर केवल धैर्य है। यदि व्यक्ति अपने संबंधों में अपेक्षा और नियंत्रण के स्थान पर स्वीकार और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे, तो संघर्ष समाप्त हो सकता है। यदि माता पिता अपने बच्चों को मार्ग दिखाने के बजाय उनके भीतर संघर्ष करने की शक्ति विकसित करें, तो वे अधिक सफल होंगे। और यदि व्यक्ति अपने भय से ऊपर उठकर सत्य को अपनाए, तो जीवन में अधिक स्पष्टता और शांति होगी। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।